हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेल एक्यूएचर कॉन्सल्टेंसी वॉलंटियर्स टीम। तो चलिए आज आ गए और एक वैकेंसी का अपडेट लेके जो निकला है क्यूमींस में। और इसका जो जॉब लोकेशन है वो पुणे में है एंड कोलकाता में है। और ये फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट के लिए है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी एंड ईएचएस एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट निकला है। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे ये पोस्ट का जॉब एलिजिबिलिटी क्या है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है जो लोकेशन है वो पुणे के लिए है, मेटेरियल्स इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। ओके। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं वो है हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस टू द एक्सटेंट सच एक्सपीरियंस मीट्स एप्लीकेबल रेगुलेशन एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन इज द डिप्लोमा मेटलर्जी। सो ये खास करके मेटलर्जी के लिए बोल रहे हैं जो प्रेफर्ड है। इसके अलावा भी आप अगर डिप्लोमा मेटलर्जी का नहीं भी होंगे तो आप अगर हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई या फिर कुछ टेक्निकल स्टडी या फिर क्वालिफिकेशन अगर आपका रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके साथ जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, रिक्वायर सम वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द ट्रेनिंग ऑन और ऑन जॉब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे खास करके ये बोलना चाहते हैं कि आपके पास अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास थोड़ा बहुत है इसके बारे में, या फिर आप कहीं पे ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये एक्सपीरियंस गेन किए हैं तो आप एलिजिबल है इसके लिए। ओके। तो इसका जो एप्लीकेशन लिंक है हम लोग का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो स्किल है वो है कोलैबोरेटिव, जिसमें बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद अदर टू मीट द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेटिव इफेक्टिवली, कस्टमर फोकस, डिसीजन क्वालिटी, निम्बल लर्निंग। ओके। तो ये सब चीज में स्किल का होना जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि ये जो स्किल है ये धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू कैन गो एंड अप्लाई। और बाकी ये सब जो स्किल है ये धीरे धीरे ऑब्वियसली डेवलप हो जाएगा। इफ यू हैव द पोटेंशियल सो यू कैन इजिली क्रैक द इंटरव्यू। सो अभी हम लोग जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट में हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसमें आपका ये फायदा होगा कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा टाइप का जॉब कैटेगरी चल रहा है, या फिर आप अगर सीवी आपका शॉर्टलिस्ट होता भी है तो आपका जो इंटरव्यू के टाइम पे हुई टाइप ऑफ क्वेश्चन दे माइट बी आस्क्ड, तो इसमें आपको बहुत अच्छा से क्लैरिटी मिल जाता है। तो फर्स्ट वन हो गया परफॉर्म रूटीन एनालिसिस यूजिंग द मटेरियल इंजीनियरिंग टूल्स एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट while positively impact through the organization performance. Second हो गया operatives analytical instrument and equipment and performance physically analysis in support of production and non-production engineering quality and manufacturing groups. Third हो गया prepare samples and specimens for testing using standard lab technique, procedure or work instruction. Next हो गया acquires and interprets data documents result provided written result and laboratory. Develop and document laboratory methods, perform routine calibration, maintenance, troubleshooting, and minor repair, coordinate the collection, transportation, and documentation of the chemical waste disposal, work with the trained apprentices, trainee, and technicians, interface with the customers, suppliers, engineers, and other functions, participate in the maintenance quality procedure and the work instruction, participate in the improvement projects, develop and give the presentation to the customer, participate in self and team audit, परफॉर्मेंस अदर मिसलेनियस ड्यूटीज एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जितना सारा जॉब डिस्क्रिप्शन बारे में बोल रहे हैं तो ये बेसिकली लैब टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, रिपोर्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ये सब पार्ट में ज्यादातर यहाँ पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। ओके। सो आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन है सो यू कैन इजिली गेट द क्लैरिटी व्हिच टाइप ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन दे आर लुकिंग फॉर। ओके। और अगर आप फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स होने में भी आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके साथ आप इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जो निकला है कोलकाता में। ये है मेरिन इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग।
तो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल गया है और उसका स्कैनर कोड भी दिया गया है कि यहाँ इस ग्रुप में हम लोग डेली बेसिस जॉब अपडेट या फिर हम लोग का अदर्स कुछ एक्टिविटीज रहता है वो सब चीज हम लोग वहाँ पे डेली बेसिस पोस्ट करके रहते हैं। सो अभी हम लोग जानेंगे इसका डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में। जो इसका क्वालिफिकेशन है, अप्रेंटिस सर्टिफाइड पावर जनरेशन एंड और इंजन technician, vocational diploma from the relevant technical institute, current relevant electrical certification, locally valid driving permits. The position may require licensing of the compliance with the export control sanction regulation, preferably from the electrical background. So यहाँ पे electrical background अगर आप हो रहे हैं तो इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज है। इसके साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो इंजन टेक्नीशियन, वैलिड ड्राइविंग परमिट्स, लाइसेंसिंग इन द एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड सैंक्शन रेगुलेशन, इस सब चीज में आपका होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस में सिग्निफिकेंट फील्ड सर्विस वर्क एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव नॉलेज एंड पावर जनरेशन, इंजन प्रोडक्ट्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपिटिटर्स एंड टिपिकल इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो ये सब एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं। खास करके यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन के बारे में मेंशन नहीं किया है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड पार्ट। अगर आप 1 साल के लिए भी है या फिर 6 मंथ के लिए भी है या फिर 3 मंथ का जॉब किए, बट अगर आपके पास ये सब चीज का क्लैरिटी है सो यू कैन गो एंड अप्लाई। ओके, सो इसका स्किल के बारे में जो है, मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, कस्टमर फोकस, डेवलप टैलेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब चीज में आपका स्किल होना जरूरी है। जो टॉप जॉब डिस्क्रिप्शन है, सिग्निफिकेंट फील्ड सर्विस वर्क एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द पावर जनरेशन, a basic understanding of the competitors and typical industry practices, high voltage, low voltage, practical experience, project management skill, customer relations skill, knowledge and installation engine, knowledge of marine trials applicable for Navy, Coast Guard, knowledge of the timeline activities for installation, commissioning marine, license ability with the CPRs, basic computer literacy, preferably from the electrical background. So friends, यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, आपको पता ही चलेगा कि इसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्रेफर्ड जो है इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लिए बोले। उसके साथ साथ जो अदर्स एरिया है जैसे कस्टमर रिलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ द इंजन, नॉलेज ऑफ द मेरिन ट्रायल्स एप्लीकेबल, तो ये सब चीज अगर आपका होता है तो दैट विल मोर एडवांटेज। ओके, तो चलिए ये अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जो निकला है पुणे में EHS एग्जीक्यूटिव के लिए। इसका क्वालिफिकेशन जो चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन or equivalent experience to the extent such experience meets the applicable regulation, and a 2-year university degree in industrial environmental management system or related field preferred। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि जॉब सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन का उसका जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसके साथ मैच कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो इसके लिए क्या है, बेसिकली आपका BSc MSc इंजीनियरिंग एनवायरमेंट में बैकग्राउंड, उसके साथ आपका पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एमटेक या फिर 2 इयर्स का सेफ्टी डिग्री या फिर फायर सेफ्टी का कोर्स अगर किया हुआ रहेगा सो यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। तो एक्सपीरियंस में एनक्वर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन स्पेशलाइज्ड स्किल थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऑन जॉब एक्सपीरियंस, health safety environment to carry the HSE inspection to order to observe the physical condition of the work at the workplace। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बोल रहे हैं, अगर आप EHS में है तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि सपोज 2 इयर्स टू 6 इयर्स, 6 इयर्स टू 10 इयर्स ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए। इन लोगों का जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर में टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए और यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड हैव द पोटेंशियल। ओके, तो अगर आप इसके साथ मैच कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्किल के बारे में जिसमें सपोर्ट्स वर्क रिलेटिव टू द work environment incident analysis, follow the safety regulation like the LOTO, machine guarding, chemicals, operation maintenance, CTP, STP, involve the reporting investigation system to do the incident analysis, involve the HSE campaigns है। तो ये सब के बारे में आपका स्किल होना जरूरी है, जिसमें टेक्निकल में आपका लोटो, मशीन गार्डिंग, केमिकल सेफ्टी ये सब वगैरह आता है। ETP, STP, ऑपरेशन मेंटेनेंस में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट का आपका एक्सपीरियंस होना से बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, जिसमें आप आंसर भी दे सकते हैं कि अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो टू इन्वॉल्व इन HSE कैंपेन्स वगैरह जो होता है उसके बारे में आपका स्किल होना जरूरी है। जैसे कौन सा कैंपेन होता है, क्या क्या कैंपेन होता है, कैसे करके वो कैंपेन को आप
इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर अवेयरनेस बढ़ाते हैं अमंग द एम्प्लॉयज, तो ये सब के बारे में आपका स्किल होना जरूरी है। ओके, सो अभी हम लोग जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम हमेशा हम लोग जो यही बात बोलते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर आप एलिजिबल है या नहीं है। बट अगर आप यू आर इन द सेम ट्रैक, यू आर द सेम फील्ड, तो आपके लिए ये एडवांटेज होगा कि इसका रिक्वायरमेंट अभी क्या चल रहा है अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, ओके, विथ मोर पोटेंशियल वे लाइक। सो इसमें क्या है, बेसिकली जो प्लान डू चेक एक्ट, ये जो चार प्रोसेस है, ये चार प्रोसेस के अगेंस्ट में इसका जॉब डिस्क्रिप्शन को ये लोग कैटेगराइज कर दिया है कि आपको प्लान में क्या करना पड़ेगा, डू में क्या करना पड़ेगा, चेक में क्या करना पड़ेगा, एक्ट में क्या करना पड़ेगा। सो प्लान में क्या है, मेंटेन स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब ड्यूटीज, डिटरमाइन द गैप विद इन द कॉर्पोरेट एचएससी इनिशिएटिव, बिल्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग अप्लाइज एचएससी कल्चर, डू में स्टॉप वर्क एंड इमीडिएट रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड इंजुरी, illness, incident, work as HSC resource and provide guidance to the site reporting, support the implementation and maintenance, hazard identification. सो ये सब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन में बोल रहे हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो सेफ्टी रिलेटेड आपका ट्रेनिंग, उसका अवेयरनेस, इंसिडेंट एनालिसिस, आंसर फाइंडिंग्स, मैनेजमेंट के साथ, स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन, आपका डे टू डे बेसिस डेटा एनालिसिस, उसका डेटा रिप्रेजेंटेशन टू द टॉप टॉप मैनेजमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट जो भी रहता है, उसके साथ साथ आपका कंप्लायंस होना, उसके साथ साथ रेगुलर अपडेट होना, फायर सेफ्टी के लिए जो जो कंप्लायंस रहता है उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस अपडेट होना, आपका साइड में कंप्लायंस को फुलफिल करना, उसके साथ साथ जो आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन है 14,000 45,000 का जो कंप्लायंसेस है, ये सब चीज को आपको डेली बेसिस मॉनिटरिंग करना है। एंड उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल रिक्वायरमेंट है, जैसे सेफ्टी ऑडिट हो गया, एनवायरमेंटल ऑडिट हो गया, ये सब चीज में आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसको डेली बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस करना है। सो दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईएसएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे इसका नेक्स्ट जो पोजीशन निकला है वो है जूनियर मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जो पुणे में निकला है। तो जाने से पहले हम लोग इसका एलिजिबिलिटी देख लेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस टू एक्सटेंड सच एक्सपीरियंस विद एप्लीकेबल रेगुलेशंस। पोजीशन में रिक्वायर लाइसेंसिंग ऑफ द कंप्लायंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड द संक्शन रेगुलेशन। तो ये अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ जो एक्सपीरियंस चाहिए, तो इनको सम वर्क एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द ट्रेनिंग और ऑन जॉब एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और रिलेटेड फील्ड। तो ये चीज में अगर आप ऑन जॉब ट्रेनी भी है या फिर आपके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन गो एंड अप्लाई। ओके, सो अभी हम लोग जानेंगे इसका स्किल के बारे में, जिसमें communicates effectively, manage complexity, decision quality, nimble learning, drives results। तो ये सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, उसके साथ साथ आपका जो काम करने का जो पोटेंशियल है, ऑनरशिप है, ये सब चीज में आपका स्किल होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना एंड स्टेक होल्डर्स को समझवाना भी आपको इसमें स्किल में आना पड़ेगा। सो नाउ हम लोग जाएंगे इसका जॉब डिस्क्रिप्शन के वाला पार्ट में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या, सपोर्ट द प्रोडक्ट requirement and product management process in order to ensure the specification document। second हो गया, analyze the process the data into the appropriate engineering, marketing and manufacturing। third हो गया, release and maintain the Cummins product specification documents। fourth हो गया, provide input to the development of the product requirements and other relevant standards and the rules for the documenting Cummins product specification। the next हो गया, applies product release standard for the auditing purpose and ensure the clear, concise and valid product requirements through the changes of the management process। the next is the participate in and execute the product specification changes management and participate in the basic improvement project linked to the product requirement and related changes management process। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बोल रहे हैं, बेसिकली एनालिसिस प्रोसेस के बारे में, रिलीज एंड मेंटेन द क्यूमिंस प्रोडक्ट जो रहता है उसके बारे में, उसका जो इनपुट्स एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको आपको कैसे करके इम्प्रूव करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका कैसे एप्लीकेशन करना है, प्रोडक्ट जितना सारा है उसका
ये सब के बारे में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप सेम फील्ड में भी नहीं है, बट इस ऑलमोस्ट ये सब जो जॉब जेडी है इसको आप मैच कर रहे हैं, सो यू कैन इजिली क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए इसको आप अप्लाई कीजिए, और इसका एप्लीकेशन लिंक जो है हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो ऑल द बेस्ट टीम। हम लोग अभी लास्ट जो जानेंगे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो है रेलिक्यू एचआर कंसल्टेंसी। सो हम लोग क्या है, manpower recruitment सर्विस, इंटरव्यू ग्रूमिंग एंड ईएचएस फ्रीलांसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैनपावर रिक्रूटमेंट में बेसिकली अगर मैनपावर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आता है, सेकंड हो गया एचआर इंटरव्यू ग्रूमिंग में अगर आप इंटरव्यू कहीं पे देने का प्लान है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो हम लोग का जो टीम है, दे आर एक्सपीरियंस फ्रॉम 10 to 15 years इन all the industry like the FMCG, construction, manufacturing, productions। तो ये सब जो भी एरिया के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, उस एरिया के लिए आपको प्रॉपरली गाइडेंस कर देंगे, कैसे करके वो इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे करके इंप्रूव हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ईएचएस कंसल्टेशन फ्रीलांसिंग सर्विस। तो इसमें हम लोग ऑडिट ट्रेनिंग एंड एक्सेल प्रोजेक्ट, पीपीटी ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, ईएचएस लीगल कंप्लायंसेस, ये सब सारी चीज में हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर जरूरत पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। एंड हम लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सो प्लीज इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो